डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। MKM ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची को आर्टिकल 149 के तहत विफाक का हिस्सा बनाया जाए। 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए, ये नासूर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कराची और कितनी लाशें उठाएगा, हम और कितना खून देंगे, कितने बच्चे गटर में गिने। रहनुमा MKM का कहना था कि पीपल्स पार्टी की सिंध में 18 साल से हुकूमत है। कराची में रोज़ाना अमवात होती हैं। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म कराची के लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है। निज़ाम दरहम बरहम होने के खदशे की वजह से पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी। कराची का शुमार दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में होता है। 18 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता तो कराची का शुमार बदतरीन शहरों में ना होता। सानिया गुल प्लाजा पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से कराची में प्लाजों और फैक्ट्रियों को आग लगाई। वाक़े पर सियासत करना, इंतशार फैलाना और रैपिड फिल्म चलाना ठीक नहीं है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कुछ सियासी जमातें सानिया गुल प्लाजा पर सियासत कर रही हैं। सिंध हुकूमत मुतासरीन के दुख में बराबर की शरीक है। हर लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की हर बात का मुंह तोड़ जवाब मौजूद है। उनसे सवाल किया जाए कि आप खुद गुल प्लाजा कितनी बार गए। मुस्तफ़ा कमाल माजी में अपने कायद के लिए लड़ते थे, अब वही उसी कायद के खिलाफ बातें करते हैं। ये लोग अपने कायद बदलते रहते हैं। कराची में गुल प्लाजा आतिशदगी वाक़या। MA जिन्ना रोड पर लवाहिकीन की बड़ी तादाद जमा। इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस और रेंजर्स ने ख़वातीन को इमारत के अंदर जाने से रोक लिया। छठे रोज़ भी मलबा हटाने और लाशें निकालने का सिलसिला जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। हुकाम के मुताबिक 14 अफराद की शनाख्त हो गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि मखदूश हालत के बायस इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। इतनी बड़ी आग की वजह को सिर्फ शॉर्ट सर्किट करार नहीं दिया जा सकता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे से अब तक लाशों के बजाय बाकियात ही मिल रही हैं जिनकी शनाख्त करना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाकियात को लापता अफराद के वर्सा में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया। तलबा मुल्क का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आज़म नौजवानों की तरक्की के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म लैपटॉप प्रोग्राम ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाया। तलबा अमली ज़िंदगी में भरपूर काम करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम इजलास। पंजाब में तमाम मार्केट्स, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर अपने हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। पंजाब में पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव की। मरियम नवाज को ग्रीन पुलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ाने की हिदायत। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट मंजूर कर लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए ज़रूरी अमले की फौरी भर्ती की हिदायत। बोले हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मनसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत शोबा सेहत से मुतल्लिक़ इजलास अस्पतालों की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात करने और देर पा तजावीज़ पेश करने की हिदायत जारी। सुहेल आफरीदी का बड़े अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी अस्पतालों की बेहतरी का हुक्म कहा। गैर ज़रूरी रेफरल्स के बायस बड़े अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। आवाम की सेहत पहली तरजीह है, वसाइल की कमी को आड़े आने नहीं देंगे। अटक में घरेलू झगड़ा, 5 अफराद की जानें निकल गया। घरेलू झगड़े पर दामाद की फायरिंग से मियाँ बीवी 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम नासिर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग का वाक़या हसन अब्दाल के नवाही गांव पिंड महरी में पेश आया। पुलिस जाँ बहक अफराद में निसार, नसीम, अख्तर, फलक और 2 साला कायनात शामिल। अमरीकी सदर की ज़ेरे क़यादत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीबात स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्के तकरीब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर शहर डेवोस में मुनाकिद की जाएगी। उधर पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, UAE, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया शामिल 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस अबूरी इंतज़ामिया के तौर पर किरदार अदा करेगा। अमन बोर्ड गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नौ के लिए काम करेगा। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदे से एयर इंडिया को तारीखी नुकसान। मालियाती साल के अख्तिताम तक भारतीय एयरलाइन का खसारा 1.6 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। एयर इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से हुआ। भारतीय एयरलाइंस को यूरोप और अमेरिका के लिए तवील रूट इख्तियार करना पड़ रहा है, जिससे उनके अखराजात में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आज होगा। बांग्लादेशी हुकूमत खिलाड़ियों से मुलाकात करके एतमाद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक टीम के कई सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप में शिरकत के हक में हैं। बांग्लादेश के इनकार पर पाकिस्तान के बाइकआउट का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश का मौक़िफ़ ना माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। PCB की जानिब से बाइकआउट के बाद भारतीय बोर्ड और ICC पर दबाव बढ़ेगा। और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान मद्दे मुकाबले जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के खिलाफ 60 से ज़ायद रन पर 5 विकेटें गिर गई। पाकिस्तान की जानिब से अली रज़ा और मोहम्मद सयाम की 2-2 विकेटें। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी, जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, माजी में अमरीका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर ईरान ने एटमी निज़ाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मुदाखलत की वजह से मुजाहिरीन को फांसियों को मनसूख किया। उम्मीद है ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी।